राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोग कैसे हैं। तो आइए आज हम वीडियो लेके आए इस टॉपिक पे वीडियो कि नवरात्रि का व्रत हमको कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कौन सा श्रृंगार करना है, कौन सा श्रृंगार हमको करना उचित नहीं है। तो देखिए, पहले तो हमको क्या करना है कि नवरात्रि में 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमको अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है। अगर आपका कच्चा घर है तो आप गाय के गोबर से पूरा घर लीप सकती हैं। अगर आपका घर कच्चा नहीं है तो आप पूरे घर में झाड़ू कर सकती हैं, पोछा कर सकती हैं, पूरा घर धुल सकती हैं। धुलने के बाद आपको और नवरात्रि के 1 दिन पहले ही आपको बाल धुल लेना है। और मान्यता यह है कि जो लोग व्रत रहते हैं तो उनको ज़मीन पे सोना चाहिए। वो हमेशा मतलब ज़मीन पे चटाई बिछा के लेटे, और या आपके घर में तख़्त है तो तख़्त पे लेट सकती है। आप अपना बिस्तरा पूरा 1 दिन पहले आप अच्छे से धुल लीजिएगा, क्योंकि हमको धुला हुआ बिस्तरा पे लेटना है। और अलग लेटे उस दिन, और अपने धुला हुआ बिस्तरा पे लेटे, जहाँ तक मानता है कि ज़मीन में लेटे। अगर ज़मीन में आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप तख़्त पे लेट सकती हैं, लेकिन आपको धुला हुआ बिस्तरा यूज़ करना है। और 1 दिन पहले आपको बाल धुल लेना है, बाल धुल लेना है। उसके बाद में हमको क्या करना है, नवरात्रि के दिन अगर आप कलश स्थापना कर सकती है तो आप कलश रख सकती हैं। न कलश स्थापना के भी बगैर पूजा हो जाता है, तो आप जैसे कलश स्थापना कर सकती है तो कलश स्थापना कर लीजिए। और आम के टेरी उस पे रख दीजिए, गंगा जल ज़रूर डालिएगा, दक्षिणा उसमें डालना है, हल्दी डालना है, दूब डालना है। इस तरह से आपको कलशा रखना है। कलशा रखने के बाद आपको उसमें आम का टेरी ज़रूर रखना है, और माता जी का चुंदरी ज़रूर नहीं आप लोग लाइएगा, उड़ाइएगा। आप इस तरह से फ़ोटो ला सकते हैं, जैसे दुर्गा माता का फ़ोटो ला सकते हैं। मूर्ति से फ़ोटो है तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, मूर्ति से कर सकते हैं। जैसे कलश स्थापना बिना आप पूजा कर सकते हैं, बिना कलश के भी कर सकते हैं। तो आप पूरी मंदिर की साफ़ सफाई 1 दिन पहले कर लेना है, पूरी घर की सफाई, मंदिर की सफाई, मंदिर को अच्छे से आपको सजावट कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह अपने जल में, स्नान के जल में आपको स्नान करने के पहले ही आप अपने गंगा स्नान के जल में गंगा जल डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप स्नान कर लीजिएगा, और माता जी का मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप उच्चारण करें, मंत्र जपें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवा ये मंत्र का जाप कर सकती हैं। नहीं तो दुर्गा माता का बहुत सारे मंत्र आप उसका ज़रूर जाप कर सकती हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नहाने के बाद आपको सूर्य भगवान का प्रतिदिन नियम कर लीजिए। नवरात्रि में ऐसे भी आपको पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, फिर तुलसी माता का पूजा करना है। तुलसी माता का पूजा करने के बाद फिर हमको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में अच्छे से बैठ जाना है और पूजा करना है। नवरात्रि के दिन, पहले नवरात्रि के दिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमको कलशा रखना रहता है और पूरा संकल्प लेना रहता है। 9 दिन की नवरात्रि है, तो हमको संकल्प किस तरह से लेना चाहिए कि पूरा अपना गोत्र बताया जाता है, नाम बताया जाता है, मोहल्ला बताया जाता है, और अपने हाथ में आप कुछ अक्षत रख लीजिए, फूल रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि आपको 9 दिन की नवरात्रि किस तरह से आपको संकल्प लेके उसके बाद में नवरात्रि का व्रत उठाना चाहिए। पहले आपको संकल्प लेना है, उसके बाद में आप नवरात्रि के व्रत में आप अच्छे से आप पूजा करें, और माता जी को फल ज़रूर अर्पित करें। माता जी को नई चुनरी चढ़ाएँ, माता जी को रोली ज़रूर चढ़ाएँ, हल्दी चढ़ाएँ। इस तरह से माता जी को गुलाब का कोई भी माला हो चढ़ाइए, कलशा में चढ़ाइए। गौरी आप आम का पत्ता तो रखती ही हैं, और उसमें गौरी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि देखिए सुपारी रखिएगा और गाय के गोबर का गौर बनाइएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके पत्ते पर, पान पे आप गौरी रख दीजिएगा, सुपारी रख दीजिएगा। और इस तरह से आप गौरी माता की ज़रूर पूजा करिएगा। गौरी माता को सिंदूर चढ़ाइएगा,
और उसके बाद में और आपको पूरा देखिए आप श्रृंगार आपको पूजा में पूरी नवरात्रि पर लाल साड़ी पहननी है या पीली साड़ी पहननी है, लाल चूड़ी पहननी है। और नवरात्रि में आप सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए, महावर लगाइए। महावर भी आप प्रतिदिन लगा सकती हैं, लेकिन आपको ये जो क्रीम नहीं यूज करना। और लिपस्टिक, आप लोग व्रत में कोई भी व्रत रहें तो कोई भी अगर आप व्रत रहती हो तो लिपस्टिक नहीं यूज करना। और जब आप कलश स्थापना करती है तो गणेश लक्ष्मी का फ़ोटो ज़रूर रख देना, क्योंकि देखिए बिना गणेश और लक्ष्मी जी का फ़ोटो रखे अधूरा रहता है हमारा व्रत। तो आप गणेश जी का ज़रूर पूजा करिएगा और लक्ष्मी जी का पूजा करिएगा। और नौ दुर्गा माता का तो ज़रूर ही पूजा करना है, क्योंकि देखिए इस तरह से आपको ये कलश स्थापना कर लेनी है। और इस तरह से अगर आप फ़ोटो रख सकती हैं तो फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा। तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, देखिए नवरात्रि में आपको क्या करना है कि लहसुन प्याज तो आपके घर में जितने सदस्य किसी को नहीं खाना चाहिए, तो आप लोग लहसुन प्याज को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, लहसुन प्याज नहीं खाइएगा। और घर घर में शुद्ध ही भोजन आप लोग बनाइएगा। दोनों टाइम आप स्नान करिएगा, स्नान करके ही भोजन बनाना है। दोनों टाइम आप अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा, क्योंकि वो पूरे नवरात्रि भर जले। अगर आपके घर में घी है तो घी का आप दीपक जला सकती है। अगर आपके घर में घी नहीं है, तिल्ली का तेल है, तो उससे वो भी चल सकता है, उससे भी कर सकती हैं आप। तो माता जी को इस तरह से आपको पूजा करना है। और चुंदरी जोड़ लेगी, जय माता दी ज़रूर लिखी रहे। और जय माता जी, जय माता दी का आपको लोग को पूरे दिन माता जी का जाप करना है और मंत्र का उच्चारण करना है। किसी को अशब्द ना बोले, किसी की इधर उधर की चुगली ना करे और किसी की बुराई ना करे, ना किसी की इधर के बाद उधर, किसी को अपने बच्चों को भी अशब्द ना बोले, बच्चों को मारे पीटे ना, झूठ ना बोलें। ज़्यादातर जहाँ तक हो सके आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। और नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अगर आपके घर में आपको अखंड ज्योत ज़रूर उस दिन जला लेना है, व्रत का संकल्प ले लेना है, अखंड ज्योत जला लेना है। क्योंकि पूरी नवरात्रि में हमको अगर आप अगर जैसे पूरी नवरात्रि का व्रत रह सकते हैं तो पूरी नवरात्रि का व्रत रह सकते हैं, फिर भी आपको दोनों टाइम पूजा करना है। अगर आप आगे पीछे का व्रत रखते हैं तो फिर भी दोनों टाइम पूजा करना है, स्नान करना है। और स्नान दोनों टाइम आपको करना है, दोनों टाइम पूजा करना है, दोनों टाइम आरती करनी है। जो लोग एक टाइम पूरे दिन व्रत रहते हैं, शाम को वो फलाहार ले सकते हैं। फलाहार नहीं ले सकते तो जो लोग उनका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक टाइम भोजन खा सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि नवरात्रि में कोई नियम नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। आपको माता रानी की श्रद्धा होगी तो माता रानी का फल आपको पूरा मिलेगा। बस आप कोई बुरा काम ना करें, पाप ना करें, किसी को गलत ना बोलें, किसी का बिल्कुल बुरा ना सोचें अपने। क्योंकि देखिए उसकी बुराई अगर किसी को बुरा ना समझें, ना किसी को बुराई करें, तो आप अच्छा काम करें। अगर पूरा व्रत नहीं रखती फिर भी दुर्गा माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आप देखिए पूरी नवरात्रि में अगर आप बेटियों को भोजन करा सके तो बेटी को, एक बेटी को आप भोजन करा सकती हैं। ये भी आपको बहुत शुद्ध रहता है। और देखिए क्योंकि देखिए जो कोई पूरा व्रत रहता है तो दशमी के दिन हवन करता है, दशहरा के दिन वो हवन करता है। और कोई व्रत नहीं, मान लो कोई 9 दिन पर हवन करता है, कोई 8 दिन पर। तो इस तरह से अलग अलग जिसके घर की मान्यता है वो उस तरह से करता है। जो आगे पीछे रहते वो आगे पीछे रहें, जो पूरा व्रत रहते वो पूरा व्रत रहें। इसमें कोई भी, बस आपको संकल्प लेके ही व्रत उठाना चाहिए। और नवरात्रि का आप लोग अच्छे से पूजा करें, पाठ करें, लेकिन आप लोग श्रृंगार में लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाइएगा। माता रानी के कोई भी व्रत रहे, या सोमवार रहे या मंगल रहे या बृहस्पतिवार रहे या शनिवार रहे या शुक्रवार या कोई भी रहे या सोमवार, कोई भी व्रत में आपको लिपस्टिक नहीं लगाना, क्योंकि लिपस्टिक अच्छी चीज़ से नहीं बनती है। मैंने सर्च करके देखा है।
तो कोई भी व्रत में आपको लिपस्टिक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक कभी हम पानी पीते या कुछ खाते पीते तो हमारे मुंह के अंदर चला जाता है, तो इससे व्रत का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, हमको अच्छा फल नहीं मिलता। तो आप लोग सब श्रृंगार कर लीजिए, लिपस्टिक न लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लिपस्टिक व्रत में बिल्कुल नहीं लगाइएगा, कोई भी व्रत रहे आपको लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। आप चूड़ी, क्योंकि देखिए आपका मेन श्रृंगार चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है और महावर है। तो आप इस तरह से आपको लगाना चाहिए बिल्कुल। लहसुन प्याज और ये जो मसूर की दाल होती है, बैंगन, मूली, ये सब आप नवरात्रि में बिल्कुल ना खाएं, ये सब वर्जित माना जाता है। और बैंगन की भी सब्ज़ी नवरात्रि में नहीं बनानी चाहिए। और देखिए आप लोग, जैसे आप पहले दिन और आखिरी दिन आप लोग से ये फरारी नमक नहीं लेना है, उसके बाद में आपको बीच में नमक ले लेना है। और आप देखिए अगर शुद्ध खाते हैं तो आप सिंघाड़े के आटा बाहर बाज़ार से नहीं मंगाइएगा, आप सिंघाड़ा मंगा लीजिए, उसको धुलकर धूप में डाल दीजिए। उसके बाद में आपके घर में अगर मिक्सी है तो मिक्सी में पीस सकती है, नहीं मैम दत्ता है तो मैम दत्ता में कूट कर चाल कर तब अपने घर में शुद्ध बनाइए। आपको अगर माता रानी का फल अच्छा प्राप्त करना चाहती है तो आप अपने घर के ही बनाया सामान यूज करिए, खाइए, क्योंकि देखिए बाहर का सामान कुछ ही भी शुद्ध नहीं होता। तो सिंघाड़े के आटा कभी भी बाहर से नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस चक्की में गेहूं का आटा पीसा जाता है, चावल का आटा पीसा जाता है, उसी चक्की में ये सिंघाड़े के आटा भी पीसा जाता है, तो उसमें कुछ दाना चला जाता है। तो सिंघाड़े के आटा कभी भी आप लोग बाहर से नहीं मंगाइएगा। और आप लोग सिंघाड़े के आटा का जैसे बना लीजिए, सिंघाड़ा के आटा का हलवा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, और आलू और टमाटर, हरा मिर्च डाल के आप घी में कल्हा लीजिए आलू को, उससे पूड़ी से खा सकती हैं, आपका पेट भर जाएगा। लेकिन आप सिंघाड़े के आटे को बाहर से नहीं मंगाइएगा। अगर आपको पूड़ी खाना है सिंघाड़े के आटे को, तो आप देखिए पूरा दिन व्रत रह सकती हैं, शाम को ही फलाहार करना है। जो लोग पूरा व्रत रहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि दिन में वो चाय नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद में जहाँ तक तो चाय भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब नहीं चलता तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शाम को फलाहार करिएगा। फलाहार कब करिएगा? सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले आपको एक बार ही खाना है, क्योंकि पूरा हरदम मुंह नहीं चलता रहेगा, और आप लोग ज़मीन पे सोना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरण करना चाहिए, जागना चाहिए, दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी व्रत हो तो सोना बिल्कुल मना रहता है। तो आप लोग दिन में बिल्कुल नहीं सोइएगा, और रात्रि में आप लोग ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। अगर ज़मीन में नहीं सो सकती हैं तो आप बिस्तर पर सो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल आप लोग साध्वी जीवन जीना है पूरी नवरात्रि भर। कोई भी आप लोग गलत ऐसा ना करें कि माता रानी रुष्ट हो जाए। माता रानी की कृपा आप लोग पर बनी रहे, और आप लोग अच्छे से हवन करिएगा, और उसके बाद में कन्या को भी खिलाइएगा। देखो कन्या आप कितने साल की लाएं, तो देखिए आप 10 से मान लो, छोटी से लेकर मान लो जैसे 5 साल से लेकर आप 11 साल तक की कन्या को आप बुला सकती हैं। उसके बाद में 12 साल के बाद आप कन्या को नहीं बुलाइएगा, क्योंकि वो फिर कन्या नहीं रहती। अगर उनको मासिक धर्म आने लगता है तो फिर वो कन्या में नहीं गिनी जाती। तो आप छोटी कन्या को ज़रूर लाइएगा। और देसी घी में हलवा भूजिएगा, रवा भूजिएगा, और उसके बाद में आप पूड़ी, हलवा पूड़ी का खिलाइएगा। और उसके बाद में आपको कन्या को दान ज़रूर करना है, फल ज़रूर देना है, उनका पाँव ज़रूर धुलना है, पाँव ज़रूर छूना है। इस तरह से आपको नवरात्रि में पूजा का विधि विधान है। तो पूरी डिटेल से आपको जानकारी दे दिए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें सुरक्षित रहें। नवरात्रि की
नवरात्रि की आप लोग को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं मंगलमय हो। और चैत्र राम नवमी की आपको भी ढेर सारी बधाई हो। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा खुश रहें। आपके घर में हमेशा दुर्गा माता की कृपा बनी रहे। कभी भी